फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, कल के व्लॉग में मैंने कुछ बातें आपसे की थी कुछ साइफ़र के हवाले से। आज के व्लॉग में भी कुछ उसी हवाले से कुछ अहम मामलात हैं और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा देखें ताकि आपको हकीकत में होने वाले मामलात को समझ सकें। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि इमरान खान के हवाले से जो साइफ़र का इशू था वो जो है ऐसा दोबारा जो उठा है उसकी जो वजूहात थी कुछ मैंने आपको कल बताई और आज भी आपने देखा एज सच के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खबरें चल रही हैं उसमें हर जगह जो है आज वो कहीं ना कहीं साइफ़र का ही जिक्र चल रहा है और साइफ़र ही इस वक्त एक अहम इशू बना हुआ है। देखिए, अब इसमें यह है कि इमरान खान ने अगर तो ये बात जैसे हम पहले कह चुके हैं कि अगर वो ये साइफ़र की जो बात अगर नहीं करते तो कुछ ज़्यादा बेहतर था और अगर जब उन्होंने कर दी थी ऑब्वियसली क्योंकि उनकी हुकूमत जब गिरी थी और आपको पता है जिस दौर में उनकी हुकूमत गई थी तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उनको बाद में जब पता लगा कि मेरे साथ ये हुआ तो ठीक है उन्होंने उसको डिस्कस किया। अच्छा, अब उसमें ये था कि मैंने जैसे पहले भी कहा इस बात को कि जो पर्चा दिखाया गया था वो कोई साइफ़र तो था नहीं। तो अब मसला ये है कि अब जो दोबारा उठाया है वो उसकी वजह ये है कि मौजूदा हुकूमत ये चाहती है, मुकम्मल तौर पर उनका एक ये प्लान है कि इमरान खान को जो दूसरे केसेस हैं जिसका कि कल मैंने अपने व्लॉग में दिया था हवाला, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उन केसेस के अंदर इमरान खान को कहीं ना कहीं कुछ लचक नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान के ऊपर जितने केसेस बने हैं वो तकरीबन झूठ हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, दूसरी एक चीज़ ये है इसमें कि मैंने कुछ राब्ते किए थे अहम लोगों से जो इस तमाम इशू के अंदर कहीं ना कहीं मतलब कहना चाहिए कि मुतहर्रिक हैं या इन्वॉल्व हैं, जो भी आप कह लें, मैं बहुत मोहतात अल्फाज इसके साथ आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उनका कहना ये था कि वहाँ ये महसूस किया गया है कि इमरान खान जो है ना, जो केसेस बने हैं वो केसेस कुछ ऐसे हैं कि उसमें इमरान खान शायद हो सकता है वो पकड़ में ना आ सकें। एक तो ये वजूहत है, दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस इस वक्त बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो तो एक गैर जानिबदार हैं, तो वो जिस तरीके से केसेस इमरान खान के तेज़ी से ख़त्म करते जा रहे हैं हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर गैर जानिबदाराना होकर जो बात करें, क्योंकि हमें भी पता है, मैंने आपसे कहा ना कि हम कोई मतलब इमरान खान के मतलब इतने कोई हामी नहीं है इतने बड़े कि हम उनकी खातिर को झूठ बात करेंगे या गलत बात करेंगे। तो इसी तरह कुछ जजेस हैं जो देख रहे हैं कि भाई ये सियासी मुकदमात हैं तो वो जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए इन्होंने ये देखा कि इमरान खान तो यहाँ नहीं फंसेंगे। अच्छा, फिर जो अहम मामला जो था इसमें इमरान खान को फंसाना चाह रहे थे वो था मिलिट्री कोर्ट्स। अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक वाजे जो है हिदायत आ गई थी क्योंकि दबाव आया इनके ऊपर। किस पे दबाव आया कि भाई आप ये जो इमरान खान का जो 9 मई का जो वाक़या है इसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो अब ये जो है फिर हुकूमत के पैर जो है हाथ पैर फूल गए। तो अब फिर बैठ के दोबारा ये प्लान हुआ कि इनको ये जो साइफ़र वाला इशू है ना इसके अंदर इनको उठाया जाए और अब ये लिहाजा साइफ़र के इशू को दोबारा उठाया गया। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको बात बताता चलूँ। अब आज साइफ़र की जो हकीकत है मैंने कल भी आपको बताया था और देखिए मैं आपको ये दोबारा वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। मैं आज सारा दिन सुनता रहा हूँ, इत्तेफाक से आज मैं कुछ थोड़ा सा टाइम दिया है, पाकिस्तान के कुछ राब्ते होते हैं, कुछ मैंने मीडिया पे भी कुछ चीज़ें सुनी। सुबह से लेकर शाम तक जो ना जितने भी मीडिया के आपके हैं, इवन आपके वो जो तारड़ साहब और दूसरे तीसरे A to Z जितने भी हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये सब दरोह गोई कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से कम 2 माह पहले उनको बता दिया था कि अमेरिका आपकी हुकूमत को गिराना चाहता है। ये आप देख लें, ये बात मैंने उनको कह दिया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अमेरिका गिराना चाहता है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। बाइडन के मना करने के बावजूद वो समर ओलंपिक्स में गए, बाइडन के मना करने के बावजूद वो उन्होंने चले गए और रूस जाकर फिर वहाँ पर उन्होंने मजम्मत नहीं की वापस आके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो मामला था, जिस इशू को जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद ने डील किया था उसके ऊपर भी वो अमेरिका बहादुर खुश नहीं था।
उसके बाद फिर जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने क्या फरमाया पार्लियामेंट में, सुन लें आप। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूं, विथ फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी, वो वाज़ेह कह रहे हैं कि उसके अंदर धमकी थी। जब धमकी थी और पैगाम ऐसा था तो फिर और फिर क्या होता है, और फिर धमकी क्या होती है, और फिर मुदाखलत क्या होती है। अब आप उसको साजिश के अल्फाज में हेर फेर करने की कोशिश की ना। अब मुदाखलत तो हुई ना, मतलब एक आज़ाद हुकूमत, एक रियासती ममलिकत को अगर आप उसको हुकूमत को अगर धमकी आमेज एक बयान देते हैं तो बुनियादी तौर पर धमकी आमेज तो फिर साइफर आया। साइफर तो एक चीज़ का नाम है ना, तो धमकी तो आई बहरहाल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बावजूद भी कहते हैं नहीं गलत है। अच्छा, अगर ये गलत है तो ये आप ये देख लें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के इतने अहम होते पर जॉन बोल्टन, वो क्या फरमा रहे हैं। जॉन बोल्टन को आप देख लें, जॉन बोल्टन वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं वो कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मसले के ऊपर मुदाखलत हुई है। तो यार ये कितना झूठ बोलेंगे। और मेरे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, बहुत सारे वक्त आने पर हम दे सकते हैं। तो ये तो हुआ था ये बात, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये कहना कि जनाब वो इमरान खान ने सीक्रेट, भाई मैंने कल बताया था आपको कि सीक्रेट एक्ट वो पर्चा था। इमरान खान ने अगर वो ऐसा होता कि जो साइफर आया था जिसको कि डिकोड करके एक मतलब शक्ल दी गई थी, उस शक्ल की अगर वो फोटोस्टेट कराते, फोटोस्टेट कराना जो है साइफर की कराना बुनियादी तौर पर मैंने बताया गलत है। उसकी जब अब कॉपी अगर की जाती तो नंबर डाले जाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। हाँ, अगर इमरान खान साहब वो उसके को फोटोस्टेट करा के या जिस पे नंबर पड़ा हुआ था वो नंबर लेकर अगर उसको पब्लिश कर देते और दिखा देते कहीं अपने सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर अगर पूरा दिखा दिया जाता, तब तो ये कहा जा सकता था कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। उन्होंने तो अपने अल्फाज में एक रीज़न बताई कि जनाब मेरी हुकूमत को गिराया गया है और उसके पीछे अमेरिका था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सारा जो कुछ मामला हुआ है ना, ये एक बाकायदा तयशुदा था। और उसके बाद ये ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि फवाद साहब गए, उन्होंने जाके जब वो अमेरिकन सफीर से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप इस साजिश के बयानिए से और आप हट जाएं तो ठीक है, हम आपको वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यू अगेन। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं डिप्लोमेसी को भी समझता हूँ और मैं अमेरिकन को भी समझता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ अमेरिकन को और वेस्ट को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मुझसे ज़्यादा इमरान खान समझते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है मैं भी इनको समझता हूँ अच्छी तरह। तो इसलिए मैंने कहा था ये आपने गलती कर रही है, ना करें। आप एक स्टैंड रखें। जब आपका स्टैंड मजबूत रहेगा तो आप यू वुड बी एबल टू नेगोशिएट विद अमेरिका के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आप तो टोटल विड्रॉ करके, जब विड्रॉ कर गए तो आप कमजोर पड़ गए, जब कमजोर पड़ गए तो आप चढ़ दौड़ा। इनको मौका मिल गया। अब क्या है, ये सिर्फ इसलिए नोट आया है कि अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए जो है ये इमरान खान को लेके जाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये तो 9 मई का वाक़या था, ये तो चलो कोई ऐसा मसला नहीं, लोग चले आते हैं आग लगा देते हैं फलाना ढिमकना, ये तो कोई ठीक है बात नहीं। लेकिन अब ये जो है ये जो लेके आना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसको हम, क्योंकि ये मुल्की सलामती से मुतल्लिक था और इसलिए फौजी अदालत को इन्वॉल्व करेंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो वहाँ डिप्लोमेटिक जो साइफर दिया गया था उसमें जो आपके सेक्रेटरी थे उस वक्त, वो जो पाकिस्तान के वहाँ पर मौजूद थे, आपके जो सफ़ीर साहब, उस वक्त वहाँ पे आपके मिलिट्री अटैची भी थे। तो मैं आपको पहले बात बताई थी, किसी ने बताई थी कि साइफर सबसे पहले मिलिट्री अटैची के थ्रू भी आया था। आपको पता है हमेशा एम्बेसीज के अंदर मिलिट्री अटैची होते हैं, तो जो मिलिट्री अटैची के थ्रू भी आया था। तो उस वक्त भी मैंने इमरान खान से कहा था कि आपने एक दफ़ा कर दिया, उसको बार बार जिक्र ना करें, क्योंकि इसके अंदर फिर वो फौज ने, इसलिए बहुत से लोग कह रहे थे हमारी फौज पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फौज ने क्यों नहीं बात की। भाई मैंने इसलिए कहा था फौज इसलिए बात नहीं कर सकती कि फौज की मिलिट्री डिप्लोमेसी वो अलहदा होती है, स्टेट डिप्लोमेसी एक अलहदा होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री जो डिप्लोमेसी थी वो एक अलहदा होती है। तो मसला सारा ये कि अब चूंकि उसके अंदर वो थे ऑलरेडी, तो अब उसको यहां लाकर इमरान खान को जो है घेरा जा रहा है कि किसी तरह के इस बहाने लाके जनाब ये रियासत की सलामती का मसला था, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी आ रही थी, तो लिहाजा जो है इनको जो है यहां पे लाके फौजी अदालत के अंदर डाला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है, और ताकि शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को मतलब पाबंद सलासल किया जाए। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कल भी मैंने कही थी, आज मेरी बात कल की कही आज कन्फर्म होती है कि आपके आता वो जो ताड़ा साहब हैं उन्होंने कह दिया कि 14 साल सज़ा हो सकती है। तो कल मैंने बात कही थी, आज आपने उसको देख लिया।
2 दिन पहले ये फैसला कर लिया गया था, ये मैं अभी आपको खबर दे रहा हूं, 2 दिन पहले ये फैसला कर लिया था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में नहीं आने देना। ये मैंने आपको बहुत बड़ी खबर, 2 दिन पहले। अब किसने किया, कहां किया, छोड़ दें, मैंने आपको बताया, वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा। कुछ भी हो, इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, देर से होते हैं, सवेर से होते हैं, इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। हर सूरत पर यह फैसला कर लिया गया है। अब आगे देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब वो बहुत सारी बातें करेंगे, तो ठीक है। मसला ये है कि भाई देखिए, आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसने तो फिर भी पर्दे में रख के बात की ना। अब आपने सारे के सारे इल्ज़ाम, उनको झूठा भी कह रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, उनको दरोगो भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो उनके पास फिर अब उसके पास तो ये है राइट के वो अपने डिफेंस के अंदर को बात करे। जब अपने डिफेंस से बात करेगा तो फिर लामाल ऐसी बात है, दूसरों के जो कुछ लोग हैं उनके फिर चेहरे काले होंगे, तो उसमें तो फिर आप अब यहाँ क्या कह सकते हैं। ये तो फिर देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब कितनी बात खोलते हैं, कितनी नहीं खोलते, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो उनके ऊपर है। लेकिन बहरहाल ये कि ये बयान देकर ना दोबारा हकीकत में जो कहते हैं ना कि अपने इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि वो एक मरा मुर्दा था, जैसे मैंने कल कहा, दफन हो गए तो उसको उखाड़ने की अपनी बदनीयती की वजह से कि इमरान खान साहब को हर सूरत में फौज की अदालत लाया जाए। और साथ के अंदर जो उन्होंने जो एक अपना मातहत रखा है कुरैशी साहब, उन्होंने इमरान खान ने कह दिया था ना कि मेरा मातहत ये होंगे, तो उन्होंने कहा साथ में कुरैशी को भी रखो, ताकि वो मतलब कोई दूसरा बंदा ही ना रहे मतलब पीटीआई को चलाने के लिए। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी साजिश थी। दूसरी बात यह है कि आज यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने, आपने कहा, देखा होगा कि बात की है। उन्होंने कहा कि जनाब हम बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर आए हैं वो अपने बायलैटरल रिलेशन वगैरह हैं। बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर ये की जाती है, लेकिन अभी तक सरेदस्त जो है हमें नहीं पता लगा कि उनके साथ अभी क्या मुआहदे हो रहे हैं। और लेकिन बहरहाल ये है कि ज़ाहिरी तौर पर ये कहा गया है। लेकिन और वो बात भी है, क्योंकि हमारा वो गंदम का मसला है, ग्रेन वगैरह का, तो उस पर हो सकता है कुछ बातचीत हो। तो ये कुछ मामलात हैं, वो देखते हैं। अच्छा, 1-2 दिन में हमें पता लगेगा कि पसे पर्दा अगर कोई बात हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अच्छा, एहतसाब अदालत ने जनाब बड़ा कमाल किया, जिन्होंने हमजा शहबाज को और वो जनाब दूसरे सबको उठा के ना माँ वो कह दिया, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, सबको। उन्होंने कहा कि जनाब आप तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, आपने तो कम से कम किसी की जेब से एक पाई रुपया नहीं निकाला आपने। ये कितना जुल्म किया है। और बल्कि जिन्होंने वो किया था, केस भी किया, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहीं वो सुना नोटिस निकाल दिया। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त इन लोगों की जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, वो क्या करने जा रही है। दुश्मनी में तो इमरान खान के लिए लगा रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगा दो। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता इमरान खान के ऊपर कि जो सीक्रेट एक्ट की बात करें, सीक्रेट एक्ट के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता। आर्टिकल 6 लगता है एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा इन्होंने, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी अगर कहते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इस इशू को उन्होंने अपनी जबान के अंदर बयान करके लोगों को बताने की कोशिश की है। पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड नहीं बताया, ना फोटोस्टेट दिखाया, ना वो कॉपी दिखाई। ठीक है जनाब। अच्छा, अब दूसरा ये कि थोड़ा सा यूक्रेन का देख लेते हैं। हालात वहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया जनाब, एक तो आपको पता है कि वो प्यूटन साहब निकल गए उसकी गंदम की डील से, तो उसकी वजह से वैसे ही हाहाकार मची। और अभी जैसे मैंने कहा था, यूक्रेन की जो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो हो सकता है शायद इनसे भी इस मसले पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमें गंदम नहीं मिलती। आगे हमारा बहुत हाल ख़राब है, और इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें हमें वैसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के दरमियान जो है ना, अमेरिका ने एक दफ़ा फिर जो है ना वो गड़बड़ कर दी। उन्होंने कह दिया कि हम आपको F-16 नहीं देंगे, ज़ेलेंस्की को कह दिया। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़ेलेंस्की के पास जो है यूक्रेन के पास असलहा कम हो रहा है। तो बहरहाल उसके ऊपर जो है फिर बातचीत हुई है। तो आज भी, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मुझे पता लगा है कि असलहा देने के लिए तो उन्होंने दोबारा जो है रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन जो अमेरिका के एक अहम डिप्लोमेट हैं, वो उनका कहना यह है, जो डिफेंस से मुतल्लिक है, वो ये कहते हैं कि हमने इनको F-16 इसलिए नहीं दे रहे कि अगर हमने इनको F-16 दे भी दिए तो ये यूक्रेन उसके बावजूद भी ये जंग नहीं जीत सकेगा। और ये हमारे जो $2 बिलियन के करीब, उससे कुछ प्लस माइनस, आई डोंट नो, वो कहते हैं कि ज़्यादा होगा, वो ज़ाया जाएंगे। तो ये बहरहाल ये कि अमेरिका का स्टैंड है। गॉड नोज बेटर, पता नहीं ये सच है कि झूठ है या बदनीयती है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बहरहाल ये है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी जो है वहाँ पर रूस के जहाज़ों को कह दिया कि यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर कोई रूस का जहाज़ आता है, सॉरी उसने ज़ेलेंस्की ने, कि अगर यहाँ से कोई रूस का अगर जहाज़ गुजरेगा, ज़ेलेंस्की ने कहा, तो उसे फिर हम दुश्मन का जहाज़ समझेंगे। अब ये देखें क्या सूरत हाल होती है। ये बात तो अभी ज़बानी तौर पर कही गई है, लेकिन आज सुबह जो है अभी एक रूस का जहाज़ गुजर रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वहाँ उनको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हो सकता है कि शायद उसके ऊपर कोई बातचीत हो रही हो। मुझे किसी से जब पूछा कि एक तरफ तो ये बयान आया था, उसके बाद ये रूस के अभी 1 या 2 जहाज़ निकले,
तो उन्होंने कहा था कि इस हवाले से कुछ वही मतलब कुछ होता है ना तैयारियां कि किस तरह रोकी जाएंगी, क्या करें, वो करें कुछ तैयारियां हो रही हैं। अब पता नहीं ये बात एक आध दिन के अंदर पता लगेगी, लेकिन बहरहाल ये एक संगीन खबर है। अच्छा, दूसरा एक तो ये है कि यूक्रेन का मसला हो गया, दूसरा ये कि यूक्रेन हमले भी कर रहा है और मुख्तलिफ जगह पे जो है आपको मैंने बताया था क्रीमिया के ऊपर भी हमला किया, और एक तरफ ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर जो है ना रशियन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी कोई बड़े पैमाने पे कोई नई जो है ना वॉर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। वो क्या है ये भी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये कि अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के जो हैं नुमाइंदे आसिफ दुर्रानी साहब, वो 3 रोज़ा दौरे पे पहुंचे हुए हैं अफगानिस्तान, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मामला को दुरुस्त किया जाए। क्यों, आप पता है कि ख्वाजा आसिफ ने जो एक बयान दिया था उस हवाले से कुछ हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी किया था। भारत फौज तो ज़्यादा बेहतर समझती है, उनको बॉर्डर्स का ज़्यादा पता है, तो फौज के बयान पे तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो सीक्रेट जानते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से बात की थी और मैं उसको थ्रेट किया था अफगानिस्तान को कि आप हमारे अच्छे नेबर नहीं हैं और आप दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी, तो दोहा माहिदा जैसे मैंने पहले कहा कि दोहा माहिदा को पाकिस्तान के साथ तो हुआ नहीं था, तो इस किस्म की बात को उन्होंने सख्त नापसंद किया था और बहरहाल उन्होंने उसको धमकी से ताबीर किया था। और अब वो बहरहाल माहौल इस वक्त कशीदा है और उस कशीदा माहौल के अंदर वो गए हैं। बहरहाल मुझे कम उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ से कुछ बातें हो रही हैं कि मामला कहीं दुरुस्त हो, लेकिन बहरहाल ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से गलती हो रही हैं, वहाँ बॉर्डर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसके अंदर से मैंने कहा था कि बलोच लिबरेशन आर्मी हो गया और आपकी रॉ हो गई और सारे दूसरे तीसरे लटरम पटरम टीटीपी वगैरह, ये हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो हैं ऑब्वियसली। लेकिन क्या सवाल ये पता है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है धड़ल्ले के साथ खड़े होकर बुरा भला का, क्या इस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ दूसरा बाज़ाब्ता एक डायलॉग का तरीका अगर अपनाए तो मैं समझता हूँ बराह रास्त अगर फौज को अगर इन्वॉल्व किया जाए, फौज अगर अपनी डिप्लोमेसी अगर इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इराक के अंदर जो है वो स्वीडन के सफारतखाने को आग लगा दी गई है, वहाँ एक और मतलब नया टेंशन खड़ा हो गया, तो ये सूरत हाल देखते हैं क्या बनती है। लेकिन बहरहाल ये कि आज इमरान खान साहब ने कहा है, अभी इस वक्त तो मैं जो आपसे बात करता हूँ इस वक्त 5:30 साढ़े 5 का टाइम है, सुना है रात 8 बजे इमरान खान साहब कोई बहुत अहम बातें करेंगे। तो अगर उन्होंने कोई बात ऐसी बताई, अगर उनकी चीज़ कोई ऐसा हुआ जिस पर अगर कोई काबिल हुआ अगर हमारा तज्जिया, तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर को करेंगे, वरना अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।